विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। आज सुनो, देखिए हम लोग दो आवेश लेंगे, साइलेंटली सुनिए, ठीक ना। दो आवेश लेंगे, पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ, ठीक ना। हम दो आवेश लेंगे, एक लेंगे आइसोलेटेड चार्ज, यानी कि एक विलग आवेश लेंगे जिसको क्यू कहते हैं, इसको एक दूरी पर रख दिए, इसको बिंदु ओ पर रख दिए, ठीक है। दो आवेश लेंगे, अरे क्यों बात कर रही हो सर, अरे सुनो। दो तरह के आवेश लेंगे, एक आवेश को बिंदु ओ पर लेंगे और एक आवेश को बहुत दूरी यानी अनंत पर लेंगे, क्यू, ठीक है। फिर सुन लीजिए, दो आवेश लेंगे, एक आवेश को बिंदु ओ पर ले लेंगे जिसको क्यू कहते हैं, इसको आइसोलेटेड चार्ज भी कहते हैं, कि विलग आवेश कहते हैं, ठीक है, कैपिटल क्यू। और एक आवेश इससे बहुत दूरी अनंत पर लेंगे, यानी कि उसको कहेंगे क्यू आवेश, जो एक दूसरे के समान है। ये दोनों आवेश एक दूसरे के क्या है, समान है। अब जो है एक बिंदु P लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक बिंदु P लेते हैं। अब जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति जो है इन दोनों आवेशों को लेकर आ रहा है, ठीक है, कहां लेकर आ रहा है, बिंदु P पर लेकर आने का प्रयास कर रहा है। कोई व्यक्ति इन दोनों आवेशों को इस बिंदु P पर लाने का प्रयास कर रहा है, तो जब आवेश को लाएगा तो व्यक्ति कुछ कार्य करेगा। मान लीजिए कि एक हम बोझ को सर पे ले लेते हैं और उसको ढो कर लेके जाते हैं कुछ दूरी पर, तो उस बोझ को यहां से वहां ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में मेरे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा ना जी, उस व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। तो जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जो है इन दोनों आवेशों को इस बिंदु P पर यदि लाने का प्रयास करेगा तो इस व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा ना, तो उस कार्य को मान लेते हैं कि वो किया गया कार्य W है, बड़ा W, ठीक है। किया गया कार्य कितना है, W है, ठीक है, यानी कि वो W कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि ला रहा है, एक आवेश इधर है, एक आवेश उधर है, तो दोनों को लाने प्रतिकर्षण बल लगेगा ना जी, बल लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों आवेश अलग अलग है, समान आवेश है। कैसा आवेश है, समान आवेश। और आप जानते हैं कि समान आवेश जो है आकर्षित नहीं होता बल्कि विकर्षित होता है, ठीक है। तो जब विकर्षित कर रहा है तो सिर्फ विकर्षण बल लगेगा ना जी, तो इस व्यक्ति को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना। सोचिए, अगर किसी वस्तु को ऐसे एक समतल मतलब एक तिरछा सतह ले लेते हैं तो ऊपर से नीचे वस्तु को लाने में आसानी है, लेकिन उसी वस्तु को नीचे से ऊपर लेकर जाने में हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से इस व्यक्ति को जो है ना बिंदु P पर दोनों आवेश को लाने के लिए ज्यादा उसको बल लगाना पड़ेगा, मतलब कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, कार्य वो बहुत ज्यादा करेगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम अनंत आवेश को किस आवेश को, अनंत आवेश को, क्योंकि ज्यादा बल ही लगा रहा है, ठीक है, ये चूंकि दूरी कम है फट आ जाएगा। अब यदि इस अनंत आवेश को है ना जी हम लोग कहां पर लाए, P बिंदु पर लाते हैं, इस बिंदु पर लाते हैं, ठीक है। किसी अनंत आवेश को यदि हम, ये कैसा आवेश है, अनंत आवेश है, अनंत आवेश को अगर हम किसी बिंदु पर ला रहे हैं तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग क्या कह देंगे, उसका विभव कह देंगे, ठीक है। मतलब विद्युत विभव किसे कहते हैं, परिभाषा सुन लीजिए, कहिएगा कि किसी बिंदु पर विभव वह कार्य होता है। देखिए विभव को कहां ला रहे हैं, मतलब इस आवेश को कहां ला रहे हैं, इस पर ला रहे हैं ना, तो कहिएगा किसी बिंदु पर विद्युत विभव वह कार्य होता है। क्योंकि इसको लाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो कहना है कि किसी बिंदु पर विभव वह कार्य होता है जो किसी इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया है, ठीक है। उस इकाई आवेश को जो है ना अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया है, ठीक है। और इसका सूत्र इसी पर अब निकल जाएगा, क्योंकि इकाई आवेश ले रहे हैं, आवेश किस तरह का ले रहे हैं, इकाई आवेश ले रहे हैं, और इकाई आवेश को कहां से ला रहे हैं,
अनंत से एक बिंदु तक ला रहे हैं ना। तो इकाई आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव, ठीक ना, विद्युत विभव कहते हैं। विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं। और आवेश कैसा है? इकाई आवेश है ना, तो इकाई का मतलब हम लोग बट्टा में Q कर देंगे, ठीक ना। और किसको ला रहे हैं? किसको लाने में किया गया कार्य, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है ना जी, आवेश को ला रहे हैं ना, तो आवेश को लाने में कार्य हो रहा है, तो विभव बराबर हो जाएगा W बाई, ये फॉर्मूला आउट हो गया। क्लियर हो गया? किसी कोई समस्या नहीं ना है? अच्छा, तो यहां देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कैपिटल Q भी लिखा होता है, कभी कोई स्मॉल Q भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किस आवेश को ला रहे हैं? स्मॉल Q को ला रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आएगा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर Q कर देंगे, स्मॉल Q कर देंगे, ठीक ना। कोई कैपिटल Q भी होता है, उससे समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम किसको ला रहे हैं? अनंत आवेश को ला रहे हैं, अनंत से आवेश को एक बिंदु तक ला रहे हैं, Q को ला रहे हैं, स्मॉल Q को, इसलिए V बराबर W बाई Q। V क्या है? जहां V जो है विद्युत विभव है, ठीक है। अच्छा, W क्या है? किया गया कार्य, यानी कि इस आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। और Q क्या है? एकांक इकाई आवेश है, एकांक आवेश है, केवल आवेश भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया है। क्लियर हो गया? परिभाषा सट हो गया ना, तो दिक्कत विभव क्या समझ में आ गया? अच्छा, इसमें जो है आवेश को कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं किसी बिंदु तक, ठीक है। तो अनंत से आवेश को लाने में कार्य किया जाएगा, तो जो कार्य किया गया उसी को हम लोग क्या कर देंगे? विभव कर देंगे। तो विभव किसी बिंदु पर, किसी बिंदु और विभव वह कार्य होता है, किसी बिंदु और विभव वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया है। अर्थात विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W बाई Q। विभव को किससे सूचित करते हैं? V से सूचित करते हैं। कार्य को किससे सूचित करते हैं? W से करते हैं, कैपिटल W, ठीक ना। और आवेश को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल Q से करते हैं। क्लियर? समझ आ गया? हमारा ये निकल गया। अब इसी से हम लोग SI मात्रक वगैरह और भी जानेंगे। अब सुनिए, अब सवाल अब ये आएगा कि विभव तो कुछ ना कुछ जरूर होता है हर बिंदु पर, तो यहां देखिए जरा, ये जो विभव जो है कहां पर है? अनंत पर है ना। और ये अनंत पर नहीं है, मतलब कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। तो अनंत पर जो भी विभव होता है उसको शून्य माना जाता है, जीरो होता है, कोई मान नहीं होता, कोई उसका चार्ज नहीं होता, ठीक ना। अनंत पर विभव को क्या माना गया है? शून्य माना गया, ठीक ना। अनंत पर विभव क्या होता है? शून्य होता है, उसका कोई मान नहीं होता है ना। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, विभव का SI मात्रक क्या होता है बताइए तो। यहाँ पे हम लोग यदि SI मात्रक निकालने का प्रयास करें, SI मात्रक किसका? विभव का, तो कैसे निकलेगा जरा देखिए। सूत्र क्या होता है? V बराबर W बाई Q। अच्छा, V भी तो आपको विभव ही हो गया, W से क्या होता है? कार्य, और कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। बाई है तो बाई कर देंगे, और आवेश का SI मात्रक क्या लिखा है? कूलम। यानी कि हमारा आएगा जूल बट्टा कूलम आ गया, इसी को क्या कर देंगे? जूल प्रति कूलम कह देंगे। कोई डाउट? यानी कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या आ गया? जूल प्रति कूलम आ गया। क्लियर हो जाएगा? तो ये हो गया आपको विद्युत विभव का SI मात्रक। अब जरा यहां समझिए, यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि एक, अच्छा, SI मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, और इसी को SI मात्रक जो है शॉर्टकट में वोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट। क्या कहता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। क्योंकि इसको क्यों वोल्ट कहा गया है? जैसे विभव का खोज जो है ना अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नेतृत्व में किया गया था। उनके सम्मान में ही जो है अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो शुष्क सेल बनाए थे, इटली के बहुत महान वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। उन्हीं के सम्मान में, नेतृत्व में जो है विभव का SI मात्रक वोल्ट भी
कहा गया। ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो विद्युत विभव का ऐसा है मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है और क्या होता है, वोल्ट भी होता है। वोल्ट क्यों रखा गया, क्योंकि ये इटली के बहुत महान वैज्ञानिक एक थे अलेसांद्रो वोल्टा, उनके सम्मान और नेतृत्व में जो है एसआई मात्रक क्या कहा गया, वोल्ट भी कहा गया। तो आप लोग जूल प्रति कूलम लिखे या फिर वोल्ट लिखे, एक ही चीज। कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, ऑप्शन में 4 दिया रहता है। ठीक है, अब ए ऑप्शन में दे देगा जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी में दे देगा वोल्ट, ऑप्शन सी में दे देगा वोल्ट और डी में दे देगा नन। तो क्या होता है, अक्सर बच्चे जो है उसको याद हुआ रहता है कोई चीज जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम पर टिक लगा देता है। लेकिन क्या होता है उसका ऐसा मतलब वोल्ट भी तो होता है ना, जूल प्रति कूलम भी होता है, वोल्ट भी होता है। ठीक है, तो जब दोनों होता है तो किस पर टिक लगाइएगा, तो आप लोग किस पर टिक लगाना पड़ेगा, बोथ पर टिक लगाना पड़ेगा। बोथ का मतलब ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एग्जाम में आता है जी। ठीक है, तो वहां सावधानी बरतना है, जहां बोथ लिखा रहेगा वहां पे एकदम दिमाग को संचित करने के बाद ही आंसर देना है ना जी। घबरा करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, नहीं तो आपका जो तैयारी किया हुआ है, जो मेहनत किए है ना, है ना जी, वो मेहनत बेकार हो जाएगा, उतने दिनों का मेहनत खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद सोचने समझने के बाद आंसर दीजिए। क्योंकि ये क्या है, आपका इसमें टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर आराम सोच के लिखेंगे तब भी 3 घंटे का पेपर होता है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और समय को ज्यादा लॉस नहीं करना है, ज्यादा आपको बचाना है, समय को बचत करना है और बचत समय में ही ज्यादा से ज्यादा करना है। क्योंकि बाद में क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं। इसलिए जो है ना, समय को बिना किल किए हुए, बिना रुके, बिना ठहरे अपना क्वेश्चन लिखते जाइए।